मैं ये आखिरी जुमले बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा कि आपको नहीं लग रहा? और जब काम की बातें सुनते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। अल्लाह की मदद आई, हज़रत यूसुफ की रस्सी कट गई, हज़रत जिब्रील कुएं में पहले से आ गए। हज़रत जिब्रील ने हज़रत यूसुफ को अपनी गोद में उठा लिया। क्या कर लिया? अपनी गोद में उठा लिया और एक पत्थर पे हज़रत जिब्रील को बिठा दिया। हज़रत यूसुफ को बिठा दिया, हज़रत जिब्रील ने यूसुफ को बिठा दिया। बेशक। फिर वो लंबी कहानी है, कहानी में बस शॉर्ट में एक बात बताऊंगा कि मदद अल्लाह की कैसे आती है। बेशक। वो लंबी कहानी है। कुएं से निकाल भी लिया गया, बाजार में बेच दिया, अजीज मिस्र ने खरीद लिया। मजा आ जाएगा। बहुत कुछ है सुनाने के लिए, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। बेशक, है ना? हाँ हाँ। तो भाई हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने खरीदा। अजीज मिस्र कौन था बताऊं मैं? कौन था बताइए? मिस्र की हुकूमत में गृह मंत्री था, बादशाह नहीं था। मिस्र का बहुत से लोग अजीज मिस्र को बादशाह समझते हैं, बादशाह नहीं था। बादशाह तो और था, शायद उसका नाम हुरम हूं या कुछ और था, लेकिन अजीज मिस्र कौन था? गृह मंत्री। गृह मंत्री तो समझते हैं ना आप? ये था। इसकी बीवी का नाम था जुलेखा। क्या नाम था इसकी बीवी का? जुलेखा ने जब यूसुफ को देखा तो फरेफ्ता हो गई। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हमारे भाई को जल्दी से जगह दे दो, किसी काम से शायद जा रहे हो। मेरे भाई कोई काम ना हो तो बैठ जाना, क्योंकि ये तकरीर गुलफाम रजा कादरी रोजाना आकर तुम्हें नहीं सुनाएगा। और मेरी यूट्यूब में भी सुनते हो ना, तो ये नहीं सुनोगे जो तुम्हें मैं आज सुना रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए आप। ये रोजाना नहीं, ये साहिब खाना की मेहरबानियां हैं कि उन्होंने मशक्क़तें करके मुझे बुलाया और इस हद तक पहुंचाया कि मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। बेशक। जुलेखा फरेफ्ता हो गई। उधर भाइयों ने जुल्म किए, उधर भाइयों ने सितम किए। अब आप यहां से निकले तो फिर जुलेखा का सितम शुरू हो गया। बेशक। किसका सितम शुरू हो गया? जुलेखा का सितम। जुलेखा चाहती थी जो मैं दोनों यूसुफ कर गुजरे, लेकिन हजरत यूसुफ ने फरमाया मैंने तो रब के फरमान पे अमल करना, मैंने तो कदम को रास्ते से हटाना नहीं है। कहने लगे यूसुफ मैं अजीज मिस्र की बीवी हूँ, मेरे हाथ में सारी फौज की कमान है, पूरा मिस्र मेरे एक इशारे पर जहन्नम बन सकता है, एक इशारे पर पूरे मिस्र को कटवा सकते हो। तो जानते ना यूसुफ मेरी पावर क्या है? तो एक अदना सा गुलाम है, मैं एक अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हूँ, मेरे इशारे पर अजीज मिस्र नाचता है, मेरे इशारे पर पूरा मिस्र इधर से उधर होता है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तेरे इशारे पर अजीज मिस्र चलता होगा, तेरे इशारे पर मिस्र की फौज चलती होगी, मगर तेरे इशारे पर यूसुफ नहीं चलने वाला। क्या बात है? नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत। यूसुफ तेरे इशारे पे नहीं चलेगा, यूसुफ तेरे इशारे पे कहेगी यूसुफ अगर मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तो परेशान हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे तबाह हो जाओगे, यूसुफ मेरे इशारे पे नहीं चलोगे बर्बाद हो जाओगे, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर अंधेरा बन जाएगा, यूसुफ तुम्हारा मुकद्दर तहखाना बन जाएगा। और यूसुफ ने फरमाया जुलेखा जो रात को उजालों में बदल देता है वो मेरा खुदा है, जो अंधेरे को रात को सुबह में बदलता है मेरा खुदा है, जो दिन के उजालों को अंधेरे में बदलता है मेरा खुदा है, जो शिफा देता है बीमारों को मेरा खुदा है, जो अच्छों को बीमारी देता है मेरा खुदा है, जो अंडे से जिंदा बच्चा पैदा करता है वो मेरा खुदा है। और तेरी क्या औकात है? तू मेरी जिंदगी को अंधेरों में डाले, अंधेरों को उजाले देता है मेरा खुदा है। क्या बात। ये रात हो रही है ना, पूरी दुनिया के जनरेटर लगा दो, क्या सुबह कर देंगे? नहीं। बताइए मुझे, अल्लाह ही है जो एक बल्ब से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। बेशक। क्या बात। तो इतना कमजोरी मान कर लिया
कि तुम्हारी जिंदगी को रोशन ये दुनिया वाले करेंगे, हराम कमाई तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी? नहीं, तेरी जिंदगी को वही रोशन करेगा कि जिस रब ने इस रात को सुबह में तब्दील किया है। क्या बात। हजरत यूसुफ ने फरमाया खरीदे जरूर गए, बेचे जरूर गए, गुलाम जरूर बनाया गया हमें, लेकिन जुलेखा तेरी इतनी भी औकात नहीं कि यूसुफ के ज़मीर को खरीद सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाय हाय यार, तुम अपनी पर हो तो बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह झुका देगा तुम्हारे सामने। जुलेखा प्यार से पेश आई, ओ यूसुफ तेरी लाइफ बना दूंगी, ओ यूसुफ तुझे मिस्र का तख्त दिला दूंगी, ओ यूसुफ मैं तुझे सिक्कों में तुलवा दूंगी, ओ यूसुफ अजीज मिस्र से कह के गुलामी से तेरा प्रमोशन करा दूंगी, यूसुफ मेरी बात तो मान। हजरत यूसुफ ने फरमाया तो मुझे मिस्र का तख्त भी दिला दे, ताज भी दिला दे, तब भी मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। जुलेखा ने सोचा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, यूसुफ ऐसा नहीं मानेगा, यूसुफ को मनाना है तो कुछ जबरदस्ती करना होगा। हजरत यूसुफ को 7 तालों वाला एक ऐसा रूम बनाया कि जिसके अंदर 7 ताले लगते थे, दरवाजे में दरवाजा 7 तालों के अंदर। हजरत यूसुफ को बुला के 7 तालों को बंद कर दिया, 7 तालों की चाबी अपने पास ले ली। लोगों बड़ा ख्याल करो, वो बादशाह के मजबूत दरवाजे, वो बादशाह का मजबूत किला, फिर उसमें 7 दरवाजे, और वो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, 7 कमरों के अंदर हजरत यूसुफ को बंद कर लिया। अब अकेली जुलेखा है, अकेले यूसुफ है, कहीं पे यूसुफ अब तो अपने रास्ते से कैसे नहीं हटेगा, यूसुफ अपनी बात कैसे नहीं मानेगा। 7 तालों के अंदर तुझे मैंने बंद कर दिया है, चाबियां मेरे पास है, ये तो मेरी बात मानना होगी, ये अंधेरे गिरे मुकद्दर बना दूंगी। यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा तू क्या समझती है कि 7 तालों में कोई नहीं देख रहा? अरे 7 तालों में तेरा अजीज मिस्र नहीं देख रहा होगा, अगर मेरा खुदा तो इन 7 तालों को भी देख रहा है। क्या बात है, बहुत। मैं कदम कहां से हटाऊं? कहने लगी यूसुफ खुदा की बात करता है। एक बुत था उन 7 तालों के अंदर जिसकी वो पूजा करती थी, उसने उस बुत पे चादर डाल दी, चादर डाल के बोली अब मैंने खुदा को छिपा दिया है। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरा खुदा तो चादर से छिप जाता है, मेरा खुदा तो वो है जो आसमानों में भी नहीं छिपता है। क्या बात है, मेरा खुदा तो वो है जो जमीनों में भी नहीं छिपता है। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है, मेरा खुदा तो जमीनों के पर्दों के नीचे का भी देखता है। जुलेखा ने कहा यूसुफ या तो मेरी बात मानना होगी, जो मैं चाहती हूँ वो पूरा करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से या तो बाहर नहीं निकलने दूंगी, और बाहर निकलोगे तो तुम पर तोहमत लगा दूंगी, तुम्हें कैद खानों में डलवा दूंगी। लोगों पर गौर करना, हजरत यूसुफ ने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया, मौला तेरा ही तो ऐलान है, सीधे रास्ते को ना छोड़ना, ईमान को ना छोड़ना, मौला मैं ईमान के रास्ते पर चला हूँ, मौला तू मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे मौला यहाँ मदद कर। वहाँ जुलेखा का शिकार मेरे सामने है, जुलेखा इस वक्त अपने नफ्स की बहुत बड़ी पुजारी बन गई है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए बहुत कुछ करने तैयार है। मेरे परवरदिगार यूसुफ की मदद फरमा, लोगों पर गौर करो, मिस्र के 7 तालों में आजाद है यूसुफ, घबरा नहीं, दरवाजे की तरफ भाग और हमारी कुदरत का करिश्मा देख। क्या तो दरवाजे की तरफ चल और हमारी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत यूसुफ जब दरवाजे की तरफ भागे, जुलेखा हंसी मजबूत ताला, चाबी मेरे पास है। हजरत यूसुफ ने फरमाया चाबी तेरे पास है, मगर मेरा मौला चाहे तो इस ताले को तेरी बगैर चाबी के भी खोल दो। यूसुफ ताले के पास पहुंचे तो ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया, दूसरे के पास पहुंचे खुल गया, दूसरे के पास पहुंचे खुल गया, हम सारे दरवाजे खुल गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे के हजरत यूसुफ निकल गए। अल्लाह ने फरमाया टेंशन मत लेना, सही रास्ते पे तुम चलो, मदद मैं करूंगा। बोलो अल्लाह ने मदद करी कि नहीं करी? आज तुम कहते हो मौलाना दुआ नहीं कबूल होती, तो भाई रास्ता तो सीधा चुनो। तुम कहते हो मौलाना बड़ा परेशान हो, घर की तकलीफें नहीं जाती, वो भी रास्ता तो सही चुनो। तुम कहते हो मौलाना घर का कलेश नहीं जाता, वो भी रास्ता तो सही चुनो, है रास्ता सही चुनो कि तब ना यार। अल-गरज़ रब ने फरमाया यूसुफ परेशान ना हो ना, तेरी चौखट पे इस जुलेखा को भी झुका दूंगा, तेरी चौखट पे उन भाइयों को भी झुका दूंगा, तू सीधा रास्ता ना छोड़ना। हजरत यूसुफ के ऊपर इसने तोहमत लगा दी जुलेखा ने।
उल्टी तोहमत लगा दी, अजीज मिस्र से शिकायत कर दी कि यूसुफ ने मेरे ऊपर गलत नज़र डाली है, मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, माज़अल्लाह। हज़रत यूसुफ को कैद खाने में डाला गया, 12 साल आप कैद खाने में रहे, लेकिन कदम नहीं डगमगाया। कदम जोर से बोलिए, कदम नहीं डगमगाया। या अल्लाह, अगर तेरी रजा है कैद खाने में यूसुफ का रखना तो मैं इजी में राजी हूं, मैं इजी में राजी हूं। 12 साल के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला तो सीधा तख्त अता कर दिया अल्लाह ने। क्या अदा कर दिया? तख्त। और जब आपको हुकूमत मिली तो कहत पड़ गया, और जब कहत पड़ा तो जो भाई थे ना जिन्होंने कुएं में डाला था, उनके यहाँ भी भूखमरी हो गई। मगर उन्हें पता नहीं था जो मिस्र के तख्त पर बैठा है वो वही भाई है जिसे कुएं में फेंक के आए थे। अपने बाप याकूब से बोले, ओ बाप याकूब, हमने सुना है मिस्र का जो बादशाह है उसके पास माल के जखीरे हैं, गल्ला खूब जमा किया है, वो सबको बांट रहा, हमें भी इजाजत दो, हम भी ले आएंगे। बाप ने इजाजत दी, भाई गए, हजरत यूसुफ ने पहचान लिया। इन्होंने नहीं पहचाना, वो तो जहनी